तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। मेसा, एरिज़ोना के फूड सिटी में काम करना एकदम बोरिंग और हलचल से भरा हुआ था। मैं वहां पार्ट टाइम काम करती थी और स्टोर के अंदर मैंने कई अजीबोगरीब चीजें देखी थी। लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो एक नॉर्मल दोपहर थी और मुझे फ्रीजर सेक्शन को ठीक करने का काम मिला था। जैसे ही मैं जमी हुई चीजों के बॉक्स लगा रही थी, मैंने देखा कि एक काली परछाई तेजी से पिछले दरवाजे के पास से गुजरी। मेरी उत्सुकता जाग गई और मैं उस रहस्यमयी आकृति को देखने के लिए बाहर भागी। लेकिन मेरी हैरानी की बात ये थी कि बाहर कोई नहीं था। मैंने जो पैलेट्स बाहर रखे थे वो किसी भी रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर रहे थे। मैंने फटाफट अपने मैनेजर को फोन किया और पूछा कि क्या कोई और एम्प्लॉय उस वक्त मेरे साथ पीछे के कमरे में था, लेकिन जवाब एकदम साफ था, नहीं। उस दिन के बाकी समय के लिए मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट बनी रही। जैसे जैसे स्टोर बंद करने का समय करीब आया, मुझे गलियों को साफ करने का काम मिला। तभी मैंने उसे देखा, एक औरत अजीब तरीके से मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले उसने अचानक बाईं ओर मुड़कर शेल्फ के बीच में गायब हो गई। मैं डर के मारे जम गई और फटाफट वहां से निकल गई, बिना पीछे मुड़े। मैंने सोचा बस आज के लिए बहुत हुआ और जल्दी से स्टोर छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे एक और सहकर्मी के साथ उस दिन कुछ और भी डरावना हुआ था। वो ऊपर के कमरे में म्यूजिक के लिए स्टीरियो सिस्टम चेक कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी लड़की स्टीरियो के ऊपर बैठी है। वो बिना एक सेकंड गवाए वहां से भागा और फिर कभी वापस नहीं गया। हम दोनों ही उस दिन बुरी तरह से डर गए थे। हम समझ नहीं पाए कि उस दिन फूड सिटी में हमने क्या देखा या महसूस किया। लेकिन एक बात पक्की थी, अब हम में से कोई भी उस स्टोर में अकेला नहीं रहना चाहता था। और जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आखिर उन दीवारों के पीछे और कौन से राज छुपे हो सकते हैं।